हेलो स्टूडेंट्स, कार्यपत्रक 89 विषय गणित कक्षा 9वीं तिथि 22 फरवरी 2021। तो आज का जो हमारा है अध्याय 8 से है चतुर्भुज से। कक्षा 9वीं सी के छात्र अपनी कक्षा के डिस्प्ले बोर्ड को सजाना चाहते हैं। फिर बोर्ड को सजाने के लिए नीचे दी जानकारी की मदद से पेपर की आकृतियाँ काटते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने डिस्प्ले बोर्ड को वो सजा रहे हैं। तब उन्होंने क्या क्या किया है देखिए। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है यदि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब कहलाएगा, जब उसकी सम्मुख भुजाओं आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो गए। कि दोनों युग्म क्या है, समांतर है। जैसे ये वाला इसके ये समांतर है और ये वाला इस साइड इस भुजा के समांतर भुजा होगी। उसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होंगे और दोनों बराबर है कि ये भुजा जैसे ये ए बी और सी डी, तो ए बी सी डी के समांतर होगी और ए डी बी सी के समांतर होगी। ऐसे दूसरा में कह रहा है कि ए बी सी डी के इक्वल होगी, बराबर होगी, और ए डी बी सी के इक्वल होगी। उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो, या फिर कोई भी एक जोड़ा कि ए बी सी डी समांतर भी हो और बराबर भी हो, तब भी वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण। ए बराबर होगा सी के, बी बराबर होगा डी के। आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोण साथ वाले कोण कि सी जमा डी क्या हो जाएगा, 180, या ए जमा डी 180 हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और जो इनके विकर्ण होते हैं ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं कि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, ऐसे ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बोर्ड के बॉर्डर को सजाने के लिए वे समांतर चतुर्भुज जैसी आकृति अलग अलग रंगों के कागज़ से काटना चाहते हैं। अब उन्होंने बॉर्डर पे ये समांतर चतुर्भुज की आकृतियाँ काटनी अलग अलग कागज़ से। तो सी डी तथा बी सी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब ए भी 5.5 है, तो सी डी भी क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा बराबर होगी, समांतर चतुर्भुज है। तो ए डी 3 है, तो बी सी भी कितनी होगी, 3। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी पार्ट 5.5 और 3। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को काटने के लिए उन्होंने डी एंगल क्या रखा है, 60 डिग्री। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के बी कोण का मान कितना होना चाहिए। बी कितना होगा, जब जितना डी है आमने सामने वाले कोण बराबर होता है सम्मुख कोण, तो बी भी कितना होगा, 60 डिग्री। फिर आगे है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए का मान कितना होगा। अब ए कितना होगा इसमें, जब डी 60 डिग्री है तो ए इसका क्या है, आसन कोण है। दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 180। तो 180 में से 60 घटाया कितना आ जाएगा, 120। फिर है चौथा प्रश्न, कुछ समांतर चतुर्भुज को काट कर त्रिभुज बनाए गए। अब समांतर चतुर्भुज को ऐसे काट काट के ना त्रिभुज बना दिए, जिनसे बोर्ड के किनारों पर फूल बनाए जा सके। यदि बी डी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, अब इसकी बी डी की लंबाई है वो 8 है और ए सी की लंबाई है 6, तो ए ई की लंबाई क्या होगी, ए ई की लंबाई। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर हिस्सों में काटते हैं। तो ए ई क्या होगा, ए सी का आधा हो जाएगा। ए ई किसके बराबर होगा, ए सी का हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ए सी कितना है, 6 है, तो ए ई कितना हो जाएगा, 6 को भाग कर दो 3 सेंटीमीटर, हमारा उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। ऐसे डी ई की लंबाई, डी ई क्या हो जाएगा, बी डी का हाफ। तो बी डी कितना है, बी डी का हाफ हो जाएगा, वो कितना है, 8/2, 4 सेंटीमीटर, हमारा सी पार्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और जल्दी से जल्दी अपने टीचर्स को सेंड कर देंगे। और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें।